नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरनी हिंदी, जहां आपको मिलती हैं देश, दुनिया, राजनीति, खेल और मनोरंजन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और पूरी सच्चाई के साथ। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन, विकसित भारत में प्रवासी योगदान थीम पर जोर। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन जनवरी के 8 से 10, 2025 को भुवनेश्वर में होगा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटित करेंगे। विकसित भारत में प्रवासी योगदान थीम पर आधारित इस सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के भारतीय प्रवासी भाग लेंगे। नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए देशव्यापी कैशलेस इलाज योजना की घोषणा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए 1.5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की योजना की घोषणा की है। मार्च 2025 तक यह योजना पूरे देश में लागू होगी, जो चंडीगढ़ में सफल पायलट प्रोग्राम के बाद शुरू की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट, फ्रीबीज पर पैसा, लेकिन रिटायर्ड जजों के लिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को फटकार लगाते हुए कहा कि चुनावी वादों और फ्रीबीज के लिए धन है, लेकिन रिटायर्ड जजों की पेंशन और वेतन के लिए वित्तीय संकट का बहाना बनाया जाता है। जस्टिस BR गवई और AG मसीह की बेंच ने इसे दुखद स्थिति करार दिया। वी नारायणन बने इसरो के नए प्रमुख, अगले अंतरिक्ष मिशन का नेतृत्व करेंगे। रॉकेट वैज्ञानिक वी नारायणन को इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 14 जनवरी से कार्यभार संभालने वाले नारायणन ने चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन आर्किटेक्ट के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अगले मिशन, जैसे SpaceX और G1 रॉकेट, पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आदमी ने तेंदुए की पूंछ पकड़कर बचाई ग्रामीणों की जान। साहसिक घटना में एक व्यक्ति ने तेंदुए की पूंछ पकड़कर ग्रामीणों को हमले से बचाया। इस साहसिक प्रयास ने गांव में दहशत को टाल दिया और सभी को सुरक्षित रखा। चीन की ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध की योजना, भारत की चिंताएं बढ़ी। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी हिस्से में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोपावर बांध के निर्माण की योजना को मंजूरी दी है, जो 60,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगा। भारत और बांग्लादेश ने परियोजना से पानी के प्रवाह पर नियंत्रण और पर्यावरणीय खतरे की आशंका जताई है। धनंजय मुंडे, देवेंद्र फडणवीस सरकार की पहली बड़ी चुनौती, अजित पवार के सिपाही पर मर्डर केस का आरोप। एनसीपी मंत्री धनंजय मुंडे पर बीड़ के सरपंच संतोष देशमुख हत्या मामले में अपने करीबी सहयोगी का आरोप लगने से राजनीति में भूचाल आ गया है। यह मामला फडणवीस सरकार के लिए पहली बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। शीश महल विवाद, सीएम आवास में जाने से रोके गए आप नेता, पुलिस के साथ टकराव। बीजेपी द्वारा शीश महल के आरोपों के बीच आप नेताओं संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने सीएम केजरीवाल के पुराने आवास का दौरा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। आप ने आरोपों को खारिज करते हुए पीएम आवास की जांच की मांग की। नए श्रम कानून लागू करने पर देशव्यापी हड़ताल की चेतावनी, 10 ट्रेड यूनियनों का केंद्र को अल्टीमेटम। विपक्षी खेमे की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने नए श्रम कानूनों को लागू करने के खिलाफ केंद्र को हड़ताल की धमकी दी, जबकि समर्थक संगठनों ने कम से कम 2 कोड लागू करने की मांग की। यूनियनों ने सरकार की जनविरोधी नीतियों की आलोचना की। ब्रह्मपुर सांसद प्रदीप पाणिग्राही 3 और नौकरी धोखाधड़ी मामलों में बरी। ब्रह्मपुर सांसद प्रदीप पाणिग्राही को अदालत ने नौकरी धोखाधड़ी के 3 और मामलों में आरोप मुक्त कर दिया। शिकायतकर्ताओं ने अदालत में कहा कि पुलिस ने उन पर झूठे मामले दर्ज करने का दबाव बनाया था। अब पाणिग्राही पर कोई मामला लंबित नहीं है। भुवनेश्वर में यूथ प्रवासी भारतीय दिवस का शुभारंभ, कल आएंगे पीएम मोदी। भुवनेश्वर के जनता मैदान में यूथ प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर, युवा मामलों और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ओडिशा के नयागढ़ में महिला के साथ कंगारू कोर्ट द्वारा कथित मारपीट और उत्पीड़न। नयागढ़ जिले के महुलापड़ा गांव में एक कंगारू कोर्ट ने भूमि विवाद के मामले में महिला मंजुलता प्रधान को परेशान किया और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जब जुर्माना नहीं चुकाया गया तो गांव वालों ने उनके परिवार के पानी की आपूर्ति काट दी और उन्हें व उनके पति को घर से बाहर घसीटकर पीटा। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। कटक में श्रमिकों के अपहरण और फिरौती मांगने के आरोप में 2 गिरफ्तार।
कटक के मंगलबाग पुलिस ने झारखंड के श्रमिकों के अपहरण और 1 लाख रुपए की फिरौती मांगने के आरोप में विनोद सामल और देबुन सामल को गिरफ्तार किया। श्रमिक एससीबी मेडिकल सुविधा के विस्तार कार्य में लगे थे। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और उन्हें अदालत में पेश किया। भुवनेश्वर में खौफनाक हत्या, रसूलगढ़ फ्लाईओवर पर युवक की बेरहमी से हत्या। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में रसूलगढ़ फ्लाईओवर पर 2 अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन आरोपी फरार हैं और हत्या का कारण अभी अज्ञात है। भुवनेश्वर मर्डर अपडेट। मृतक की पत्नी ने बताया हत्या का कारण, 3 लोग हिरासत में। भुवनेश्वर के रसूलगढ़ फ्लाईओवर पर हुई हत्या के मामले में मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया कि उनके पति की हत्या अवैध ब्राउन शुगर व्यापार के विरोध के कारण हुई। पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और मामले की गहन जांच जारी है। अमेरिकी सांसद ने गौतम अडानी के खिलाफ जांच को चुनौती दी। कहा, अमेरिका को घरेलू अपराधियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अमेरिकी रिपब्लिकन सांसद लांस गुडेन ने बाइडेन प्रशासन द्वारा गौतम अडानी के खिलाफ की गई जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे अमेरिका और भारत जैसे महत्वपूर्ण साझेदारों के रिश्तों में तनाव आ सकता है। उन्होंने डीओजे से भारत से प्रत्यर्पण की संभावना और इस मामले से जुड़े जोखिमों के बारे में भी सवाल किया। कौन है अनीता आनंद? जस्टिन ट्रूडो के स्थान पर कनाडा की प्रधानमंत्री बनने की प्रमुख दावेदार। अनीता आनंद, जो कनाडा की पहली महिला रक्षा मंत्री हैं, जस्टिन ट्रूडो के स्थान पर प्रधानमंत्री बनने की प्रमुख दावेदार मानी जा रही हैं। भारतीय मूल की अनीता ने कई अहम मंत्रालयों में कार्य किया है और उनके नेतृत्व में कनाडा ने कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। अगर वे प्रधानमंत्री बनती हैं, तो वे कनाडा की पहली महिला और भारतीय मूल की प्रधानमंत्री बनेंगी। ट्रंप का हमास को चेतावनी, अगर 20 जनवरी से पहले बंधकों को मुक्त नहीं किया गया तो मच जाएगा हंगामा। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी है कि यदि 20 जनवरी से पहले बंधकों को मुक्त नहीं किया गया तो मध्य पूर्व में सभी नर्क टूट पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि वे बंधकों की वापसी के लिए अपनी सरकार के प्रयासों में आगे बढ़ने का भरोसा जताते हैं। भारत ने शेख हसीना का वीजा बढ़ाया, बांग्लादेश ने किया प्रत्यर्पण की मांग। भारत ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का वीजा बढ़ा दिया है, जो पिछले साल अगस्त से भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश सरकार ने हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है, जबकि भारत ने इस वीजा विस्तार को शरण देने के रूप में नहीं देखा है, बल्कि इसे एक तकनीकी कदम बताया है। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन में 10,000 से अधिक एथलीट्स, अधिकारी और कोच 38 खेलों में भाग लेंगे। खेलों में पारंपरिक खेलों को भी शामिल किया गया है, जैसे कालरीपेट्टू, योगासन, मल्लखंब और राफ्टिंग। आज की खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहे प्राइम न्यूज़ धरणी हिंदी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।